स्वागत है दोस्तों आपका एक न्यू वीडियो में। आज हम बात करेंगे ब्लोअर रूम हीटर के कनेक्शन के बारे में। इसका कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है, इसके अंदर कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और इन पार्ट्स को चेक कैसे किया जाता है, सारा कुछ आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको इसका कनेक्शन ईजिली आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अलाइनमेंट के बारे में। इसका अलाइनमेंट देखने में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसके अंदर टोटल 3 वायर निकले हुए हैं। ये देखने में तो एक ही अलाइनमेंट है, लेकिन इसके अंदर 2 अलाइनमेंट होते हैं। जो 2 अलाइनमेंट का वायर जो आप देख रहे होंगे रेड वाला, ये दोनों अलाइनमेंट का वायर है। ये कॉमन वाला वायर है, क्योंकि एक साइड से जो 2 वायर निकला हुआ है और एक साइड से एक वायर निकला हुआ है, तो यहाँ पे 2 वायर निकलना चाहिए। तो उन दोनों वायर को मिला के एक वायर बना दिया गया है। दोनों वायर आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। वहाँ से एक वायर निकाल के ये ब्लू वाला निकाल दिया गया और बीच में एक ऑटो कट थर्मोस्टेट लगा दिया गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, छोटा सा पत्ती टाइप का दिख रहा है। तो ये ऑटो कट है या थर्मोस्टेट, जो भी कहिए आप। इसलिए लगाया जाता है ताकि ज़्यादा गर्म होने पे ये कट कर जाए, ताकि इसका जो बॉडी है प्लास्टिक का है, ताकि ये पिघल ना जाए, गल ना जाए, इसलिए इसे लगाया जाता है। बाकी इसके अलावा इसके अंदर एक सिलेक्टर स्विच लगाया जाता है, देखने में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और एक थर्मोस्टेट लगाया जाता है, जो देखने में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ऑटो कट कहिए, थर्मोस्टेट कहिए, दोनों एक ही बात है। और एक फैन मोटर होता है जो यहाँ पे लगा हुआ है। अब चलिए हम इन्हें चेक कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे, फिर कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो चेक करने का तरीका सिंपली ये है, आप सीरीज से चेक करिए या फिर कॉन्टिन्यूटी टेस्टर से चेक करिए या फिर मीटर से चेक करिए। आपको चेक करना आना चाहिए, आप किसी से भी चेक कर सकते हैं। ये हमने अलाइनमेंट को ऐसे रख दिया है और जो ब्लू वाला जो कॉमन वाला वायर है उस पर एक वायर रखेंगे और एक वायर जो एक साइड से 2 वायर निकला हुआ बारी बारी करके चेक करेंगे। तो हमने एक वायर पर रखा तो ये लाइट इसका जलने लगा, मतलब सही है, एक अलाइनमेंट सही है। इसी तरीके से दूसरे वायर पर रखेंगे तो दूसरा वाला अलाइनमेंट सही है, ये भी सही है। तो कुल मिला के इसका अलाइनमेंट सही है। अब क्या है कि अगर हम यहाँ पे रखते हैं एक वायर और इन दोनों पे किसी पे नहीं बता रहा है, जैसे अभी तो यहाँ पे बता रहा है, हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि अगर नहीं बता रहा है तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। अगर यहाँ पे नहीं बताएगा तो आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे जो इसका थर्मोस्टेट लगा हुआ है वो यहाँ पे कार्बन लग गया होगा या फिर इसका पत्ती हटा होगा। यहाँ पे जो सटा रहता है पत्ती, ये हटा होगा या यहीं से कुछ गड़बड़ी होगा, इस वजह से ये नहीं बताएगा। तो क्या करना है, अगर देखिए यहाँ पे कार्बन वगैरह लिया है तो साफ़ कर दीजिए। अगर साफ़ करने से ये दोबारा चेक करने पे अगर ये बता देगा इस तरीके से तो समझ लीजिए ठीक हो गया। फिर जब यहाँ पे चेक करेंगे तो बताने लगेगा। अगर नहीं बता रहा तो क्या करेंगे, आप यहाँ से एक वायर लेंगे, इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो फिर ये सही हो जाएगा। बाकी अगर ज़्यादा वायर इसके अंदर टूटा हुआ है या फिर नहीं समझ में आ रहा तो नया चेंज कर दीजिए। तो ये चेक करने का रहा तरीका, हमने बताया आपको। अब इसी तरीके से फैन मोटर को चेक करने का तरीका बताते हैं। इसका जो ब्लोअर है उसे किस तरीके से चेक करना है। तो ये जो हमारा ब्लोअर का 2 वायर है, इसके अंदर कोई कैपेसिटर नहीं लगता है, डायरेक्टली न्यूट्रल फेस देंगे तो ये चलने लगता है। तो इसे चेक करने का तरीका ये है कि इसके दोनों वायर पे सीरीज का या फिर कॉन्टिन्यूटी टेस्टर का दोनों वायर लगाएंगे। अगर बल्ब जल जा रहा है तो समझ लीजिए सही है, तो ये सही है। इसका मोटर भी सही है। अब रही बात थर्मोस्टेट को चेक करने की, तो इसके अंदर भी 2 पिन होंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एक पिन यहाँ पे है, एक पिन यहाँ पे है। तो इन दोनों पिनों पे लगाएंगे और ये लाइट जलने लगेगा तो सही है। तो अभी नहीं बता रहा, अभी इसलिए नहीं बता रहा कि इसको यहाँ से ऑफ है, तो इसे हम थोड़ा सा ऑन कर देंगे तो ये जलने लगा, इसका मतलब ये सही है। तो अब ये सारे चीज़ चेक हो गया। अब लास्ट एक चीज़ बचा है, इसका सिलेक्टर जो स्विच है वो चेक करने का तरीका। तो ये थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो ए लिखा हुआ है, एक साइड पे बी लिखा हुआ है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, इस साइड पे बी लिखा हुआ है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है, इसके सामने 3 नंबर लिखा हुआ है और 4 नंबर भी लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे कोई पिन नहीं है। एक साइड से 2 पिन है, एक साइड पे 3 पिन है, टोटल 5 पिन है इसके अंदर। अब इसको चेक करने का तरीका हम आपको बताते हैं। ये सिलेक्टर स्विच रहा और इसका थोड़ा सा कनेक्टर उठाएंगे, ये वायर इस तरीके से इसके अंदर कनेक्ट था। तो अब क्या करेंगे,
इसके अंदर देखेंगे ए वाले साइड पे एक पिन लगाएंगे, कुछ इस तरीके से हमने लगा दिया चेक करने के लिए, और एक साइड पे बी वाले पे लगाएंगे। यहाँ पे ए वाले पे हमने लगा दिया, एक साइड पे बी वाले पे लगा दिया, ये हमने लगा दिया। अब क्या करना है, इसके नॉब को लगा देते हैं हम। अब हमें क्या करना है कि हमें सीरीज का या फिर क्वांटिटी टेस्टर का एक बार लेना है, इस वाले पिन में लगा देंगे। जैसे यहाँ से यहाँ एक तार लगाएंगे, ए वाले से बी वाले को मिलाएंगे और फिर ए वाले पे या फिर बी वाले पे किसी भी एक वायर रख देंगे। वैसे तो ए वाले पे रखिए, बी वाले पे रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ए वाला और बी वाले को पॉइंट यहाँ पे है, ए वाले का पॉइंट और बी वाले का पॉइंट दोनों एक में जुड़ा है, तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं। बाकी आप एक बार लेके ए वाले से बी वाले पे जोड़ दीजिएगा, फिर चाहे ए वाले पे रखिएगा चाहे बी वाले पे रखिएगा, बारी बारी सब पे चेक कीजिएगा। सब पे बताना चाहिए था। अभी देख लीजिए किसी पे नहीं बता रहा है, इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये ऑफ है, ये ऑफ है इसलिए नहीं बता रहा है। तो चलिए अब हम इसे ऑन करते हैं और देखते हैं। तो हमने ऑन किया तब भी ये किसी पे नहीं बता रहा है, मतलब बता रहा है, सॉरी नीचे मुझे दिखा नहीं। अभी ये ऑफ है, नहीं बता रहा है। हमने ऑन किया तो ये बता रहा है, उसके बाद में इन सब पे नहीं बता रहा है। और फिर थोड़ा सा घुमाएंगे तो फिर नीचे वाले पॉइंट पे बता रहा है, ऊपर वाले पे नहीं बता रहा है। अब फिर एक बार घुमाएंगे तो फिर सब पे बताने लगा है। अब ये क्यों बताने लगा है, किस तरीके से काम करेगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ये हुआ चेक करने का तरीका। मतलब हमें ए वाले वायर से बी वाले वायर पे कनेक्ट करना है, उसके बाद में ए वाले पे या बी वाले पे एक वायर रखना है, एक वायर बारी बारी से रखना है, सब पे हमें चेक करना है घुमाते हुए। ठीक है, अगर ये सब सारे पिन पे बता देगा तो समझिए सही है। मतलब ए वाले बी वाले को कनेक्ट करके ये तीनों पिन पे बताना चाहिए, हमें घुमाते हुए तीनों पिन पे बताना चाहिए, तो ये हमारा सिलेक्टर स्विच सही माना जाएगा। तो ये सिलेक्टर स्विच सही है। अब इसके कनेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरीके से करना है इसका कनेक्शन, 1 नंबर 2 नंबर पे क्या जोड़ना है, कैसे क्या करना है। तो चलिए हम इसका कनेक्शन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अलाइनमेंट को सेट कर लेते हैं। इसके अलाइनमेंट को हमने अच्छे से सेट कर दिया है, अब बारी है इसके कनेक्शन की। तो चलिए फटाफट इसका कनेक्शन कर लेते हैं। और इसका जो स्विच था उसको हमने इसके अंदर, इसके बॉडी के अंदर सेट कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कहाँ पे थर्मोस्टेट लगा होता है। यहाँ पे थर्मोस्टेट लगा होता है और ये हमारा सिलेक्टर स्विच वाला है, स्विच है, और ये थर्मोस्टेट है इसका, मतलब कम ज़्यादा करने वाला कि टेम्परेचर सेट करने वाला। तो चलिए अब इसका कनेक्शन कर लेते हैं। इसका कनेक्शन में क्या करना है कि फैन मोटर का जो 2 वायर है उसका एक वायर लेंगे, और अलाइनमेंट का 3 वायर निकला हुआ उसका एक वायर लेंगे, ब्लू वाला जो नीला वाला वायर है उसका एक वायर लेंगे, और इंडिकेटर का एक वायर लेंगे। और उसके बाद में मेन केबल का जो ब्लोअर के अंदर जो न्यूट्रल और फेस का वायर होता है उसके अंदर का एक वायर लेंगे, न्यूट्रल वाला, कोई सा भी एक वायर ले लेंगे और इसके अंदर जोड़ देंगे। हमने कनेक्ट कर दिया। एक बार दोबारा से देख लीजिए, फैन मोटर का एक वायर, मतलब मोटर का एक वायर, और अलाइनमेंट का ब्लू वाला वायर, और मेन केबल का एक वायर, और इंडिकेटर का एक वायर, ये चारों वायर को हमने एक में जोड़ दिया है, एक में कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद में अब बच रहा मेन केबल का एक वायर, इंडिकेटर का और फैन का एक वायर, और उसके बाद में अलाइनमेंट का 2 वायर। तो हमें क्या करना है, एक वायर लेंगे, वायर को एक वायर ए वाले पे लगाएंगे और एक वायर बी वाले पे लगाएंगे। तो ये हमने ए वाले पे लगा देना कुछ इस तरीके से। ये हमने एक वायर ए वाले पे लगा दिया और एक वायर बी वाले पे लगा दिया, जैसे हमने पहले बताया था उस हिसाब से। एक वायर हमने ए वाले पे लगाया, एक वायर बी वाले पे लगाया, और इन ए वाले से या फिर बी वाले से एक वायर कनेक्ट करेंगे तो थर्मोस्टेट पे लगा देंगे। लेकिन या फिर ऐसा करें, एक वायर ए वाले पे जोड़े, एक वायर बी वाले पे जोड़े, उन दोनों को वायर को उठा के थर्मोस्टेट पे लगा दें। छोटा पड़ रहा है थोड़ा, पलट लेते हैं वायर। ये सही, एक वायर ए पे लगाया, एक वायर बी पे लगाया, फिर बी वाले से उठा के थर्मोस्टेट में लगा दिया।
यहाँ तक समझ में आ रही बात। उसके बाद क्या करना है, एलिमेंट का 2 वायर लेंगे तो एक नंबर पे लगा देंगे, एक वायर 2 नंबर पे लगा देंगे, मतलब एक वायर 1 नंबर पे लगाएंगे, दूसरा वायर दूसरे नंबर पे लगाएंगे। तो कौन सा हमें 1 नंबर पे लगाना है, कौन सा हमें 2 नंबर पे लगाना है। तो जो नीचे वाला होगा उसे 1 नंबर पे लगाना है। तो चलिए हम लगा देते हैं 1 नंबर पे, मतलब ये ऊपर वाला वायर है, नीचे वाला 1 नंबर पे लगाया, इसी तरीके से ऊपर वाला वायर 2 नंबर पे लगा देंगे। ये हमने लगा दिया। अब क्या करना है, अब हमारा एक इंडिकेटर का बच रहा है, एक फैन मोटर का बच रहा है। तो इंडिकेटर का फैन मोटर का एक में कर देंगे, एक में जोड़ेंगे, उसके बाद में ले जाकर 3 नंबर पे लगा देंगे। इंडिकेटर वायर और इंडिकेटर का वायर और फैन मोटर का वायर उठा के हमने 3 नंबर पे लगा दिया। अब हमारा एक वायर बच रहा है मेन केबल का और एक पिन खाली है थर्मोस्टेट का, तो उसमें ले जाके जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। एक बार हम दोबारा से बता देते हैं। एक वायर फैन मोटर के लेंगे, एक वायर एलिमेंट का लेंगे नीला वाला वायर, एक वायर मेन केबल का लेंगे, एक वायर इंडिकेटर का लेंगे। इन चारों वायर को जोड़ देंगे, आपस में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद में एक वायर इंडिकेटर का लेंगे, एक फैन मोटर का लेंगे, 3 नंबर पे लगाएंगे। अलाइनमेंट का जो 2 वायर होगा उसे 1 नंबर पे लगाएंगे, एक वायर को, दूसरे वायर को 2 नंबर पे लगाएंगे। और जो है ए से बी को कनेक्ट करते हुए ए से या फिर बी से उठा के हम थर्मोस्टेट पे लगा देंगे। थर्मोस्टेट पे लगाने के बाद में जो मेन केबल का एक बार बचेगा उसमें हम थर्मोस्टेट के दूसरे पिन पे लगा देंगे। ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। हमने इसे करंट दे दिया है, अब इसे चला के चेक कर लेते हैं एक बार। तो इसका स्विच ये रहा, हम यहाँ से ऑन करते हैं। पहले थर्मोस्टेट को यहाँ से ऑन कर देंगे, थोड़ा सा बढ़ा के, उसके बाद में यहाँ से ऑन करेंगे तो ये केवल फैन ही चल रहा है, इसका फैन वाला मोटर चल रहा है, अभी गर्म नहीं कर रहा है। उसके बाद में फिर हम इसे 1 नंबर पे लगाएंगे तो अब ये गर्म करने लगा। अब इसे 2 नंबर पे लगाएंगे तो और ज़्यादा गर्म करने लगेगा। तो ये अच्छे से गर्म कर रहा है और काम कर रहा है, सारा कुछ अच्छे से हो गया इसका कनेक्शन। तो इसके अंदर बना होता है, इसके अंदर सारा कुछ बना होता है, 1 नंबर 2 नंबर और फैन का भी थिम्बल बना होता है, तो वो सब मिट चुका है। बाकी यहाँ पे जब हम ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। जैसे हम एक खटका आगे बढ़ाएंगे, एक बार घुमाएंगे तो ये फैन चलेगा, उसके बाद दूसरी बार घुमाएंगे तो इसका एक एलिमेंट चलेगा और फैन चलेगा साथ में, ये कम गर्म करेगा। उसके बाद ज़्यादा गर्म करना हो तो फिर घुमाएंगे तो ये ज़्यादा गर्म करने लगेगा, मतलब दोनों एलिमेंट चालू हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से कनेक्शन करना है। उम्मीद है कि कनेक्शन समझ में आ गया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर इसी तरीके से वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं, जिसे आप देख के आप भी रिपेयरिंग का काम सीख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।